हेलो दोस्तों, देसी मैथिलन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब थंबनेल पे देखे होंगे, आज की बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं। 10वीं पास यानी 10वीं पास पे बम्पर वैकेंसी निकलने वाली है आरपीएफ का। आरपीएफ कांस्टेबल का भी है, उसमें होगा आरपीएफ कांस्टेबल का भी होगा और कुछ पद एसआई के भी आएंगे। यानी बहुत बड़ी बम्पर वैकेंसी आएगी। इसके पहले जब वैकेंसी आई थी ना, तो 2018 में आई थी। ऐसी वैकेंसी कब आई थी? सन 2018 में आई थी। वो भी बहुत बड़ी वैकेंसी थी जब 8000 प्लस आई थी। यानी 8000 प्लस जब वैकेंसी आई थी पिछली बार, और इस बार वैकेंसी क्या होने वाली है, इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो बात मान लीजिएगा 10वीं पास, यानी 10वीं पास पे ऐसा कभी मौका नहीं मिलेगा। और हाँ, उन लोगों के लिए और खास वीडियो होने वाला है जो मान लीजिए जैसे अदर राज्य वाले हैं, जैसे यूपी के हों, यूपी के अगर बच्चे हों, अगर मान लीजिए 168 हाइट मांगता है उत्तर प्रदेश पुलिस में, अगर उनकी हाइट नहीं है, और जनरल ओबीसी में आते हैं, तो फिर भी उनके लिए भी मौका है, क्योंकि इसमें हाइट बहुत कम मांगता है। और एससी एसटी के लिए भी तो बहुत और अच्छी बात है। यानी जितने भी लोग हैं 10वीं पास के छात्र, यानी आप 18 साल उम्र पार कर लिए हैं, 18 साल उम्र अगर यदि आपका हो गया है, तो बात मान लीजिएगा आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। समझ रहे हैं ना? यदि आपकी हाइट कम है, यानी आप अपने राज्य में पुलिस का वैकेंसी नहीं भर पाते हैं, जो भी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आती है आप नहीं भर पाते हैं हाइट की वजह से, तो आज हाइट वाले भी ध्यान से देखेंगे। जिनकी हाइट थोड़ी सी कम पड़ जाती है उनके लिए बेहद खुशखबरी है, और बाकी सभी के लिए जिनकी हाइट तो है उनके लिए तो और खुशखबरी है। मान लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आज हम चर्चा करेंगे कि आरपीएफ नई भर्ती 2023 का चर्चा है। यानी मेरा पहला पॉइंट रहेगा ना कि आरपीएफ नई भर्ती 2023। समझ रहे हमारी बात? यानी हाई स्कूल पास पर बम्पर भर्ती, हाई स्कूल पास पर बम्पर भर्ती। और नया नोटिस क्या जारी हुआ है आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, आरपीएफ के लिए नया नोटिस क्या आया है, इस पे हम चर्चा करेंगे। और फॉर्म ये कब तक आ जाएगा, मतलब जो वैकेंसी है कब तक आ जाएगी और फॉर्म कब तक भरना चालू हो जाएगा, इस पे चर्चा करेंगे। और कुल पद कितने आएंगे, मतलब आएंगे तो कुल पद कितने आएंगे इस बार कितने पद आएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। और फिजिकल के लिए क्या क्या मतलब योग्यता होनी चाहिए फिजिकल के लिए, या सिलेबस आपका क्या होना चाहिए, या योग्यता क्या होनी चाहिए, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। यानी फिजिकल के लिए मतलब मापदंड, शारीरिक मापदंड, यानी शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए, और सिलेबस क्या होगा इसका, और योग्यता क्या होनी चाहिए, इस पे हम क्या करेंगे दोस्तों, चर्चा करेंगे। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली टॉपिक है। तो चलिए, मेरा पहला टॉपिक रहेगा, एक नया नोटिस आया है, एक नया नोटिस आया है, एक नया नोटिस आया है। उस पे पता है क्या कही गई बात? आरपीएफ, आप लोगों ने देखा होगा नोटिस, आरपीएफ ने एक क्या किया, एक नोटिस निकाला है। उस नोटिस के तहत आपको यह बताया है ना, सूचना दिया है कि देखिए, इसके पहले जो भी वैकेंसी आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई पद, जो एसआई पद होते हैं वो तो ग्रेजुएशन लेवल के होते हैं, पर जो कांस्टेबल के पद होते हैं वो 10वीं पास ही मांगता है। हो सकता है इस बार बदलाव करें, हो सकता है इस बार बदलाव करें। तो जो नोटिस निकाला है ना, बोला है ना कि देखिए, इसके पहले हम लोगों ने दिया था आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल का सन 2018 में, सन 2018 में दिया था। इसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आई, यानी 5 साल हो गए, अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई आरपीएफ का। इसीलिए अब नोटिफिकेशन जारी हुआ है। क्या हुआ है? नया नोटिफिकेशन आया है। कहा गया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरी तैयारी कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के पद निकालने के लिए। आप हमारी बात समझ रहे हैं ना? यानी भर्ती बोर्ड क्या कर रहा है, पूरी तैयारी कर रहा है। और एक इसमें नया नोटिस में आप लोग को मिलेगा कि जो वैकेंसी पहले आरपीएफ हैंडल करती थी, मतलब आरपीएफ देख रेख करती थी इस मतलब पेपर के लिए, अब जो पेपर कराएगा ना, आरआरबी कराएगा। क्या कराएगा? आरआरबी कराएगा। यानी साफ सुनहरे अक्षरों में नोटिस में लिखा होगा, आप लोग देख लीजिएगा कि जो वैकेंसी पहले आरपीएफ कराती थी, अब उसे जो एग्जाम, मतलब देखिए, केवल एग्जाम सीबीटी 1 की बात किया जाए, सीबीटी 1 की बात किया जाए तो केवल आरपीएफ कराएगी। आप हमारी बात समझ रहे हैं? बाकी एग्जाम के बाद जो भी प्रक्रिया होगा, दौड़, मापदंड, शारीरिक, ये सब वेरिफिकेशन का जितना भी प्रक्रिया होगा वो सब कराएगी आरपीएफ ही कराएगी। फिलहाल के लिए आपको बहुत सूचना मान लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूचना है कि जो वैकेंसी का पेपर जो होगा, पहला जो पेपर सीबीटी 1 होता है, उसका एग्जाम का जो पूरा काम भार देखेगा वो आरआरबी देखेगा। कौन सी कंपनी देखेगी? आरआरबी कंपनी देखेगी। अब सवाल नोटिस के बारे में आप समझ रहे हो, यानी नोटिस 16/10/2023 तक, 16/10/2023 तक सब कुछ क्या कर लिया जाएगा, एक कमेटी का गठन किया जाएगा। उस कमेटी के मतलब 16/10/2023 तक पूरा क्या हो जाएगा, उसका एकदम कंप्लीट किया जाएगा कि वैकेंसी कब निकालना है, कब आएगी, ये सब प्रक्रिया क्या होगा, पूरा कर ली जाएगी। अब सवाल है कि कुल पद कितने आएंगे, कुल पद कितने आएंगे? तो हम बता देते हैं, पिछली बार जब सन 2018 में वैकेंसी आई थी, सन 2018 में जब वैकेंसी आई थी, तो लगभग
8,600 मतलब 8,600 प्लस वैकेंसी थी। हमारी बात समझिएगा। अब वैकेंसी कब आनी है? 2023 में। 2023 में आनी है वैकेंसी। तो अब बताइए, अब हमारे अनुसार से बात मान लीजिएगा कि वैकेंसी ना 12,000 प्लस आने वाली है। क्या? 12,000 प्लस वैकेंसी जरूर देखने को मिलेगा इस बार, देख लीजिएगा। और जिसमें कांस्टेबल के भी पद होंगे और कुछ एसआई के भी पद होंगे, जान लीजिएगा। यानी साथ में दोनों वैकेंसी निकाली जाएगी, आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई का। आप हमारी बात समझ रहे हैं ना? आप हमारी बात, यानी 2023 में लगभग बात करते हैं कुल कितने पद, यानी मेरा जो अगला पॉइंट रहेगा कि कुल कितने पद आएंगे, तो हम आपको बता दें कुल इतने ही पद आएंगे कि 12,000 प्लस पद आने की संभावना है। मान लीजिएगा इस बात को कि 12,000 पद आने की संभावना है। अब दूसरी बात हम इस पे बात करेंगे कि फिजिकल, आप हमारे बात समझ रहे हैं ना, कि फिजिकल के लिए क्या शारीरिक मापदंड होना चाहिए, क्या क्या दौड़ होता है, क्या क्या प्रक्रिया होती है, इन सभी पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो भी फिजिकल का डेटा है हम आपके स्क्रीन पे दे देते हैं। जो भी फिजिकल का डेटा है आपके स्क्रीन पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम साइड में हट जाते हैं और आप अपने स्क्रीन पे देखिएगा एकदम क्या दिया है फिजिकल के लिए। क्या दिया है? मेल कैंडिडेट। हम आपको बात करेंगे केवल मेल कैंडिडेट, जनरल और ओबीसी के लिए। देखिएगा आपके नोटिस में दिखेगा नीचे, ठीक है, नोटिस में नीचे दिखेगा कि फिजिकल के लिए मेल जो कैंडिडेट होंगे, जनरल ओबीसी, उनका हाइट 165 सेंटीमीटर। उनका हाइट क्या होना चाहिए? 165 सेंटीमीटर। अभी इसमें सवाल नहीं आना चाहिए सर जी राज्य में क्या, इस पूरी सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, जहां का जिस राज्य का वो एससी होगा उसी राज्य का वो एससी भी गिना जाएगा। मतलब जो एससी होगा एससी में काउंट होगा, जो ओबीसी होगा ओबीसी, जो जनरल होगा जनरल, जो एसटी होगा एसटी में काउंट किया जाएगा। यानी ये पूरे भारत की वैकेंसी है, इस बात को समझिएगा। अपने स्टेट वाइज स्टेट इसको मत लीजिएगा कि हम अगर इस स्टेट के हैं तो पता नहीं किस स्टेट की वैकेंसी है तो उसमें हम जनरल में काउंट होंगे, ऐसा नहीं होगा। ये पूरे भारत की वैकेंसी, यानी जो आप कैटेगरी में वही कैटेगरी आप काउंट किए जाएंगे। तो बताइए जनरल ओबीसी के लिए हाइट क्या है? 165 सेंटीमीटर है। और जो चेस्ट जो है, चेस्ट मतलब सीना फुला उला, यानी मतलब मिनिमम मतलब 80 सेंटीमीटर से लेके 85 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर क्या होगा आपको फुलाना होगा। यानी 80 से लेके क्या होगा 85 सेंटीमीटर, तो क्या होगा चेस्ट होगा। यानी ये मेल कैंडिडेट के लिए बात करते हैं, मेल कैंडिडेट जनरल और ओबीसी के लिए। अब बात करते हैं जनरल ओबीसी का तो हो गया। अब एससी एसटी का थोड़ा अलग होता है। एससी एसटी में इसमें छूट देता है, हाइट में भी छूट देता है और चेस्ट में भी छूट देता है। तो छूट क्या हम आपको बता देते हैं। 160 सेंटीमीटर एससी एसटी के कैंडिडेट मेल, मेल माने जो मतलब समझ लेना, मेल को क्या होना चाहिए 160 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए और जो सीना उनका होना चाहिए, चेस्ट होना चाहिए, वो 76.2 और 81.2 तक होना चाहिए उनका। 76.2 से लेके 81.2 तक क्या होना चाहिए मेल कैंडिडेट का, एससी एसटी का होना चाहिए। अब बात करते हैं रनिंग प्रक्रिया की। अभी हम मेल की बात कर रहे हैं, फीमेल की अभी साइड में बात करेंगे। अब फिर दोबारा देखिएगा आपके नोटिस होगा, दिखेगा नोटिस जो होगा दिखेगा। अब रनिंग प्रक्रिया की बात करते हैं। इसमें रनिंग जान लीजिएगा एकदम आर्मी वाली रनिंग होती है, समझिएगा इस बात को। आर्मी वाली रनिंग होती है, 1600 मीटर का जो दौड़ होता है। आर्मी का मतलब ना कहें आर्मी पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, बहुत बड़ा गलत कर रहे हैं, मान रहे इस बात को। आर्मी का बहुत बड़ा मतलब फिजिकल होता है, उसका बहुत बड़ा फिजिकल माना जाता है आर्मी का। फिर भी कहीं ना कहीं आर्मी का ये थोड़ा बहुत क्या करता है, थोड़ा बहुत उसमें आ जाता है, उसका नाम कंपैरिजन कर सकते हैं आर्मी के साथ इसका। तो 1600 मीटर का दौड़ जो होता है 5 मिनट 45 सेकंड का टाइम दिया रहेगा, 5 मिनट 45 सेकंड मेल के लिए दिया रहेगा। और बात करते हैं इसमें जो हाई भी जंप है, क्या हाई जंप मतलब आपको ऊंची कूद भी कूदना होगा 4 फीट तक, क्या 4 फीट तक हाइट जंप होगा। और लॉन्ग जंप होगा जो 14 फीट होगा, यानी 14 फीट लॉन्ग, लंबाई में एकदम कूदेंगे 14 फीट, जो नहीं एकदम दौड़ के आप एकदम कूदे लंबाई हम कूदते हैं वो होना चाहिए। और जो हाइट होना चाहिए 4 फीट होना चाहिए। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। अब बात करते हैं फीमेल, तो फीमेल के जो जनरल और ओबीसी होंगे, जो जनरल और ओबीसी के मतलब जो फीमेल होंगी वो जनरल और ओबीसी, बात समझ रहे हैं ना, जनरल और ओबीसी के लिए जो हाइट है 157 सेंटीमीटर आपको दिखेगा, 157 सेंटीमीटर। और जो एससी एसटी के फीमेल कैंडिडेट्स होंगे उनका हाइट जो होना चाहिए 152 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। और रनिंग की बात करते हैं फीमेल की, तो 800 मीटर आपको 3 मिनट 40 सेकंड में क्या करना होगा, 3 मिनट 40 सेकंड में 800 मीटर को रनिंग क्वालिफाई करना होगा। और हाई जंप की बात करें तो 3 फीट, और लॉन्ग जंप की बात करें तो आप 9 फीट का क्या करना होगा, आपको कूदना होगा 9 फीट तक। तब आप क्या होंगे शारीरिक मापदंड में आप क्या हो, आप सक्सेस माने जाएंगे। अब रही बात सिलेबस की, हम बात करते हैं, अगला मेरा पॉइंट रहेगा सिलेबस का। तो सिलेबस में हम आपको बता दें टोटल 120 प्रश्न आता है, इसमें 120 क्वेश्चन आता है। आप ध्यान से समझिएगा 120 क्वेश्चन आएगा और जो टाइमिंग दिया रहेगा 90 मिनट। 90 मिनट को अगर आप घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 घंटा बने लगा, क्या 1.5 घंटा, यानी 120 क्वेश्चन आपको टाइम दिया रहेगा, 90 मिनट टाइम दिया रहेगा।
90 मिनट, जिसमें से हम आपको बात करें 50 क्वेश्चन इसमें से केवल जीके जीएस के आते हैं, जीके और जीएस के आते हैं 50 क्वेश्चन। इसमें सब कुछ सब्जेक्ट रहेंगे, करंट अफेयर्स मतलब हर एक चीज। और 35 क्वेश्चन जो आते हैं, 35 क्वेश्चन स्पेशल मैथ से आते हैं। 35 क्वेश्चन स्पेशल कहां से आते हैं? मैथ से। और 35 क्वेश्चन जो आते हैं रीजनिंग से आते हैं। यानी बात मान लीजिएगा, इसमें मैथ और रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल होगा। यानी मैथ रीजनिंग आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा। जब आरपीए की वैकेंसी आ जाएगी तो हम आपको मैथ और रीजनिंग की गारंटी देते हैं 100% में अच्छे स्कोर लाने का क्या करेंगे, काम कराएंगे हम आप लोग को। ठीक है, आप लोग को जीके जीएस में खूब मेहनत करना है, जीके जीएस में खूब मेहनत करना है। यानी अब रही बात, अभी देखिए इसमें निगेटिव भी माइनस मार्किंग होता है, निगेटिव माइनस मार्किंग भी होता है। हम आपको समझा देते हैं, समझ रहे हैं ना। निगेटिव माइनस मार्किंग कितना होता है? तो इसका 1/3 निगेटिव माइनस मार्किंग होता है। क्या? वही रेलवे वाला, रेलवे वाला क्या होता है? निगेटिव माइनस मार्किंग होता है। आप हमारी बात समझ रहे हैं ना। यानी और रही बात, अब योग्यता की बात हम कर लें, इसमें योग्यता की हम बात कर लें। योग्यता तो अभी तो तक 10वीं पास क्या करता है? 10वीं पास। यानी 10वीं पास के लिए कांस्टेबल का दिखाता है, कांस्टेबल का देता है पद। और ग्रेजुएशन के लिए एसआई, एसआई कोई भी पोस्ट हो ना एसआई का, उसमें ग्रेजुएशन होना अनिवार्य। ग्रेजुएशन मतलब बीए बीकॉम ये सब की डिग्रियां। यानी ग्रेजुएशन क्या होना चाहिए? आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी एसआई पद के लिए आप भर पाएंगे फॉर्म। नहीं तो यदि आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है तो आप आरपीएफ कांस्टेबल में आप अपना फॉर्म क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं। बात मान लीजिएगा, ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। इसके पहले हम बताएं कि 2018 में आई थी। और अगर जिनकी हाइट मतलब अपने अपने राज्य के पुलिस वाले में नहीं है हाइट, तो हम उनसे उम्मीद करेंगे, मतलब आप बात मान लीजिएगा अपना। देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी हाइट नहीं होती, वो पढ़ाई बंद कर देते हैं, पढ़ाई बंद कर देते हैं। ऐसा लगता है कि मुझे अब वर्दी मिलेगी नहीं, वर्दी मिलेगी नहीं। तो बात मान लीजिएगा, वर्दी मिलने का सबसे अच्छा सुनहरा और मौका इस बार कभी नहीं मिलेगा बिना जो हाइट जिनका कम है, मतलब बिना हाइट ऐसा नहीं हम कर सकते हैं, मतलब जिनकी हाइट क्या हो थोड़ी सी कम हो जाती है अपने राज्य के वैकेंसी को भरने में। अब हमारी बात समझ रहे हैं। तो बात मान लीजिएगा, वर्दी पाने का सबसे सुनहरा मौका है। आप इस चीज को कर लीजिएगा, समझिएगा। और रही बात सर कि ये जो फॉर्म कब तक आ सकता है, तो बात मान लीजिएगा नवंबर और दिसंबर तक फॉर्म आने का भरपूर चांस है। और इसका पेपर का उम्मीद किया जाए तो इसके पेपर में आपको भरपूर टाइम मिलेगा, कम से कम 6 महीना आपको इसके पेपर में टाइम मिलेगा। इस बात को हम गारंटी देते हैं। क्योंकि जान लीजिएगा, ये वैकेंसी जो कराने वाली है ना, आरआरबी कराएगी। कौन सी? आरआरबी। और आरआरबी का आप लोग नाम सुने होंगे। आरआरबी अभी देखिए पिछले रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी कितने दिन के बाद कराई है, आप भली बात परिचित होंगे इससे। तो इसीलिए हम इससे ज्यादा नहीं कह सकते हैं। पर बात मान लीजिएगा, वैकेंसी जो होगी ना, नवंबर दिसंबर के एंड तक आ जाएगी। इस समझने का प्रयास करिएगा और अभी से अपनी तैयारी क्या कर दीजिए, एकदम लग जाइए और मन से लग जाइए, ताकि पूरा सिलेबस कवर कर लीजिए, ताकि कोई आपको दिक्कत ना पड़े। चलिए, अगर आपको वीडियो जरा सा भी समझ में आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आपका कुछ नहीं जाएगा। चलिए, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।